तो जी आज फाइनली पता नहीं कितने दिनों के बाद मम्मी अपने जो पिटारा है ये खोल के बैठी हैं यहाँ। ये देखो, ये जो है ना ये मेरी शादी की है। मेरे को आरती ने गिफ्ट दी थी और इसका जो है ना कलर भी खराब हो गया और ये पूरी खराब हो रही है, इसलिए मेक ओवर किया जा रहा है। इसका कलर चेंज करेंगे, दोबारा से सही करेंगे इसको। इसमें भी थोड़ी बहुत वो करेंगे, बांसुरी में भी करेंगे, सब में करेंगे। इसीलिए सारा पिटारा लेके बैठ गए हैं यहाँ पे। और कुछ कलर तो हैं और कुछ कलर मिक्सिंग करके बनाने का लहंगा करेंगे पिंक कलर का, है ना? हाँ, पिंक या फिर रेड, इन दोनों में से वो एक कर दो। पिंक ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसीलिए अब इसका मेक ओवर हो रहा है। थोड़ी देर बाद मिलेंगे क्योंकि मेरे को मम्मी की शॉर्ट सी क्लिप भी निकालनी पड़ती है। अब मम्मी के रेगुलर तो शायद तक आएंगे ही, लेकिन मिनी व्लॉग तो ज़रूर रहेंगे। चालू करिए, चालू करिए। तो जी अब जो आर्ट है वो कुछ इतना हो चुका है ये, और दो मम्मी के मन में आई नहीं ऐसे कलर का ये होना चाहिए, ऐसे कलर का ये होना चाहिए। कुछ चीज़ें मेरे से पूछ ली और फिर ऐसा ये बनाया है। अभी तो आगे का भी होएगा। ये देखो सारे कलर्स बंद तक नहीं किए हैं, अभी भी खुले रखे हैं। तो जी सबसे पहले तो देख लो लास्ट में वो मूर्ति कुछ ऐसी पेंट हुई और राधा रानी के बाल जो है ना इनमें मैंने येलो कलर कर दिया था चुनरी समझ के, बाद में मैंने ब्लैक किया इनमें। तो कैसी लगी ये तो ज़रूर बताना आप लोग। घर में जैसे पुरानी मूर्तियाँ हो जाती हैं ना तो उनका पेंट ख़राब हो जाता है धोने से, तो धो सकते नहीं क्योंकि मिट्टी की होती है, और जो फाइबर की होती हैं तो भी धोने से वो शाइनिंग नहीं आती, शाइनिंग चली जाती है। तो जो एक्रेलिक कलर आते हैं ना इन कलर से हम उनको दोबारा से वैसा ही बना सकते हैं। और ये है शाम का टाइम, तो ये 3.5 क्विंटल जो गेहूँ थे इनको मैंने बाहर निकाला था, धूप में डाल रखा था 2 दिन तक। और ये था कि आधे तो मैंने कट्टों के अंदर ही डाल दिए थे और आधे मैंने वैसे क्या बोलते हैं उसको चादर बिछा के एक चादर पे डाले थे, क्योंकि अब शर्मा जी बिजी हैं और उनका था 26 तक वो बिजी रहने वाले थे। इसी कारण से हमारे वीडियो नहीं आए दोनों, मतलब उनके भी नहीं आए मेरे भी नहीं आए, दोनों काफ़ी बिजी थे। तो ये चक्कर में व्लॉग तो बन गए थे लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। इतना शेड्यूल वो हो रखा था बिजी कि दिन के 4-4 5-5 प्रोग्राम भी करवाए हैं, क्योंकि अभी पता ही आप लोगों को पंडिताई का काम है हमारा। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीजन था इस चीज़ का, जैसे काफ़ी दिन तक पिछले दिनों बंद रहे थे, अभी भी तारा डूबने वाला है तो बंद होंगे। तो यही जो टाइम है ना इसी टाइम में बिजी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये गेहूँ जो थे ना इनको मैंने बाहर सुखाया था, उस दिन भी मैं सुबह बाल्टी ले कर मैंने सारे सुखाए थे। और अब मैं इनको अंदर रखने वाली हूँ, तो मैंने आधे कट्टे कर लिए थे ताकि मेरे से अच्छे से चल जाएँ ये वो होता है ना पेट में दर्द हो जाता है, मेरे ऑपरेशन से हुए हैं दोनों बच्चे बड़े ऑपरेशन से, तो सीजेरियन हुआ है तो वो फिर उसमें तकलीफ़ होती है अगर ज़्यादा भारी बोझ उठाए तो मैंने आधे कट्टे तो खींच लिए थे। आधे कट्टे की तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, ऐसे लगा था मेरे को कि आधा कट्टा तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मैंने बेड शीट पे डाले हुए थे ना, तो उनको मैं इस बाल्टी से लेकर जा रही हूँ। ये बाल्टी जो है ना ये यहाँ तो खींच के चली जाती है, वहाँ मैं उतार लेती हूँ इसको, तो वहाँ जाकर आधे कट्टे मैं रख दूँगी। फिर उसके बाद में इस बाल्टी से जो चादर में है ना वो फिल कर दूँगी। तो सारे कट्टे अंदर मैंने उस दिन शाम को सेट कर दिए थे। और ये 3-4 दिन पुराने क्लिप्स हैं जो थोड़ी बनकर ना एक व्लॉग मैंने आज तैयार किया है। और अब थोड़ा सा काम का बर्डन कम है, अब रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। ज़्यादातर लोगों के साथ में क्या होता है, ये देखो सबसे पहले तो इस बेड शीट को अब मैं थोड़े से बचे तो इसी को खींच के लेके जा रही हूँ कि अब मैंने सोचा 2 बाल्टी जाएंगी तो 2 बाल्टी भरने से अच्छा मैं इसी को खींच के ले जाऊँ। तो अभी मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि थोड़े जो व्लॉग है ना वो मैंने शूट किए थे, कभी किसी दिन क्लिप निकाल ली, कभी किसी दिन निकाल ली। ज़्यादातर लोग क्या होता है काम जब ज़्यादा होता है तो व्लॉग से ज़्यादा बनते हैं, मेरे साथ उल्टा है। जब काम होता है तो मेरा फोकस सिर्फ काम पर होता है, फिर व्लॉगिंग को मैं साइड कर देती हूँ, जिसके कारण ना मुझे नुकसान भी बहुत होता है। काफ़ी दिन बीच में बंद रह जाता है काम, तो फिर ये दोबारा से व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं और इसी कारण से मैंने मेरा चैनल डाउन कर लिया। ये आदत सुधरती नहीं है मेरी भाई। और यहाँ पे मैं बस वही जो गेहूँ है चादर में लेके आई हूँ ना उनसे ही कट्टे फिल कर रही हूँ। 2 कट्टे मैंने अंदर दुकान में सेट कर दिए, जो इस रूम के अंदर एक और रूम है ना उसमें, और 5 बाहर कर दिए। 7 कट्टे थे, हर कट्टे में 50 किलो के लगभग गेहूँ है। और अब मैंने तो 50 से ऊपर नीचे कर दिए, किसी में मैंने 60 कर दिए, किसी में मैंने 45 छोड़ दिए, लेकिन इस तरीके से ये 3.5 क्विंटल गेहूँ है।
और ये जाकर के ये काम जैसे ही ख़त्म हुआ ना, मेरे मन को जो शांति मिली मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि 15 दिन से तो आप ही देख रहे होंगे, 15 दिन से ये इसी रूम में पड़े हुए थे। अब यहाँ से बाहर बच्चे जो है ना ये निकाल ही देते हैं, दो चार दाने करके रोज़ बिखेरते हैं, जिससे चींटियाँ आती है, फिर दिमाग फिर वैसे ही गंदगी देख के ख़राब होता है। और अब मैं इन कट्टों को धीरे से कहीं सेट करूँगी, महीने 2 महीने में टंकी वगैरह ला करके। टंकी नहीं है ना मेरे पास, तो टंकी लेके आनी पड़ेगी, वो लेके आएंगे। तो यहाँ पर फाइनली गांठ बांध रही हूँ। और वो होता है ना कि यार घर गृहस्थी के काम कोई नहीं सीख कर आती लड़की, वो बस धीरे धीरे करते करते सीख जाती है। अब पहले मुझे नहीं नॉलेज होती थी, मायके में किसको पता चलता है कि गेहूं भी लेके आने पड़ते हैं, साफ भी करने पड़ते हैं। अब होता है कि नई साल के स्टार्टिंग में ही अपने गेहूं लेके डाल दो, नए गेहूं होते हैं उसी टाइम पे, पूरे सीज़न की छुट्टी। और अब की बार से मैंने एक प्रण और लिया है, संकल्प लिया है समझ लो, कि मैं इनको धो करके टंकी में भरूँगी, धो करके साफ़ करके, ताकि ये साफ़ टंकी में भरे जाएँ। गंदे जो होते हैं ना, जैसे इनमें वो होते हैं साफ़ करने का काम जो होता है ना, वो मेरा ख़त्म हो जाए, तो वो काम मैं नहीं छोड़ूंगी। अब इनका साफ़ करके ही भरूँगी। ये बेड उल्टा हो गया इस क्लिप में, और इतनी हिम्मत है नहीं कि ज़्यादा मैं एडिटिंग इसमें करूँ। तो शाम के टाइम पे फिर निकल लिए थे बाज़ार, काफ़ी दिन हो गए थे, ये लेट आते हैं, फिर रात हो जाती है, घर का सामान काफ़ी ख़त्म हो रखा है, बच्चे स्कूल जाएंगे, इसलिए मैं सोचा चलो चलते हैं। और मेन तो इन्हीं का काम था, नहीं मेरे को लेके भी नहीं जाते। ये हनुमान जी की नहीं, वो था क्या बोलते हैं, रानी सती के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उस काम के लिए ना 11 झंडे लेने थे, तो ये झंडे लेने आए थे। फिर मैंने कहा मैं भी चलती हूँ साथ में, मैं भी मेरा कुछ सामान लेकर आ जाऊँगी, जो कि मेरा काफ़ी दिनों से ख़त्म हो रखा है, इनके पास टाइम नहीं था, तो वो सारा सामान फिर आ ही नहीं रहा था। मैं अकेले में जाती नहीं हूँ मार्केट, तो ये सोचकर मैं भी इनके साथ आ गई थी। तो हम लोग आ गए मार्केट, और यहाँ से झंडे वगैरह सामान वगैरह ले करके फटाफट से वापस भी चले गए। जी सुबह के 10:30 हो रहे हैं, और मम्मा अभी नहा के आई हैं, और जैसे कल क्राफ्टिंग शुरू की थी वैसे ही अब शुरू करने वाले हैं। पहले नहा के आए मम्मा, उसके बाद में मम्मा ने जो हमारा मंदिर था उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, जचा दिया है। ये देखो, शायद दिखेगा नहीं है, ये देखो यहाँ लड्डू के कपड़े, फिर इधर से पूरा साफ कर दिया, और यहाँ से ये भी साफ कर दिया, और फिर ये चटाई बाहर रख दी है थोड़ी सी धूप दिखाने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ हमारा जो पिटारा है क्राफ्टिंग का वो लेने, और इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। कल हम जो सामान लाए थे वो उसमें डालेंगे, है ना शिवांश? और ये अपने होमवर्क में लगेगा। एक पेज डाल दिया है मैंने, तू कर ले आगे का वो वाला। और यहाँ रखा है हमारा ये पिटारा, 2 डिब्बे पूरे। तो अब मैं इनको लेके जाती हूँ, नहीं क्या तो फ़ोन गिरेगा या फिर ये दोनों गिरेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक दिन की क्लिप नहीं है, ये कई दिन की जुड़ी हुई क्लिप है। तो सोच के देखो, 4 दिन में मैंने 13 मिनट का ये वीडियो, मेरा ये व्लॉग जो है ना ये तैयार किया। और क्राफ्टिंग का काम पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मेरा मन करता है कुछ नया बनाने का, ताकि मैं मेरे घर को डेकोरेट कर सकूं। अब अगले महीने इसमें पेंट हो जाएगा, पेंट होते ही फिर ये जो डेकोरेशन जो है ना ये सारी काम आएगी। डेकोरेटिव जो पीस मैं बनाऊंगी ना, वो होता है ना कि DIY करके, वो सारे काम आएंगे, और काफ़ी अच्छे बने भी हैं। व्लॉग में आगे मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। शुरू में एक तो वो राधा कृष्णा की जो अपनी थी ना, वो उसको सही कर लिया, और आगे भी मैंने कई चीज़ें बनाई हैं, जो कि मतलब ये होता है कि अब मन में एक उमंग सी है कि मैं ये चीज़ें बना करके ना अपने घर को डेकोरेट करूं। और इस काम में ना नैनी फुल सपोर्ट में है मेरे, इसको बहुत खुशी मिलती है कोई भी चीज़ बनाने से, कोई DIY वगैरह करने से। तो यहाँ पर बस चटाई वगैरह बिछा रही है अपनी, और सारा सामान लेकर आ चुकी है। अब इसको 1 सेकंड का भी ना इंतज़ार नहीं रहेगा, अब ये ऐसे करेगी बस जल्दी से मम्मा आ जाओ आप। और नए प्लान सोचती रहती है कि ये बनाना है, वो बनाना है। इसके जो ख्याली पुलाव होते हैं ना वो बनते रहते हैं दिन रात, और मुझे बताती रहती मम्मा ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। बहुत सारे फेल भी हो गए, और बहुत सारे सक्सेस भी हुए। जो फेल हो गए वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो में एक दिन सारे दिखाऊंगी कि ये मेरे फेल हुए हैं। वैसे दोबारा भी करूंगी मैं उनको, ऐसा नहीं है कि फेल हो गए तो छोड़ दूं। और अब मेरे को जाना पड़ेगा नीचे, किस लिए? गत्ते लेने के लिए। मम्मी उधर सामान निकाल रही है और मैं जा रही हूँ गत्ते लेने के लिए। रुको मैं कैमरा करती हूँ। देखो यहाँ काम चला था, सारा बिखर गया। और जो गत्ता है अपना वो रखा है इस कमरे में, ये देखो पूरा इधर से बिखरा हुआ है। इसमें है
कहाँ गया? ये वाला ले जाए क्या? नहीं, ये सही रहेगा शायद, है ना? रुको, ये देखो, ये सही रहेगा। ये ले चलते हैं ना, और एक ये ब्रश ले चलते हैं। यहाँ पता नहीं कैसे पहुँचे ये, कल तक तो छत पे ही थी। कलर मिक्सिंग के लिए वो भी ले चलते हैं। 3 बार आ चुकी मैं वापस से। और अब ऊपर जाएंगे, फिर क्राफ्टिंग करेंगे, और शिवांश करेगा अपना होमवर्क। करेगा क्या, वो तो अभी भी कर ही रहे, क्योंकि कल का और परसों का दोनों का रह रहा है उसका। मम्मा देख लो, ये सही है क्या? ये लो, और ये ब्रश थी, ये भी ले आई, और वो जो चम्मच है। झाड़ थोड़ी सी धूल ऐसी, थोड़ा सा आगे झाड़ना, नहीं तो रूम में वापस आएगी। हाँ, यहाँ पे झाड़ लूँगी। अब मैं फ़ोन को करूँगी बंद और इसको झाड़। तो जी सबसे पहले तो ये एक ऑर्गेनाइजर बनाया है, क्योंकि काफ़ी सामान इधर उधर फैला हुआ था। रात हो रखी है, वो देखो उधर रात हो रखी है। अब मेरा कर रहा है सोने का मन, पर मम्मी कह रही है क्राफ्टिंग करनी है। एक चीज़ बना चुकी है, फिर भी अभी भी उन्हें क्राफ्टिंग करनी है। देखो ये उठाना है, सामान दिखता पड़ा है यहाँ पे। और बनाया क्या है पता है? तो जी ये बनाया था, देखो मिठाई के डब्बे में। और ये जितना भी अटरम चटरम फैला हुआ है ना, चारों तरफ छोटी मोटी चीज़ें हैं बहुत सारी, तो इनके कारण ना घर का कोई भी कोना जहाँ पे ये चीज़ें रखी रहती है ना, वो पूरा, मेरी मम्मी कहती है, पटियाला बैंक बन जाता है। तो उन कोनों को खाली करके, और फिर मैंने सोचा कि मैं इस ऑर्गेनाइजर में डालूं, ताकि एक जगह पे मिल जाए सारी चीज़ें और कचरा फैला हुआ भी ना दिखे। तो एक ये बनाया, एक फ्रिज के ऊपर जो मैंने टॉवेल लगा रखा था उसके पॉकेट बनाई। तो काफ़ी हद तक ये छोटी मोटी जी चीज़ें होती ना, वो सारी कवर हो गई। है मेरे को इतनी नींद आ रही है अभी भी, बस क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को जो चीज़ मैंने एक और बनाई थी ना, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी, और उसके साथ मैं कर दूंगी वीडियो का एंड। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये देख लो मैंने एक और क्या बनाया था, तो ये है मिट्टी के छोटे छोटे घड़े।